मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। हमने सोचा था ये सड़क पर ही सुलझ जाएगा, लेकिन आदत से मजबूर ये लोग इसको सदन तक ले गए, विधानसभा तक ले गए। जम्मू लड़ता रहा और जो रोक सकता था, इस लड़ाई को जो रोक सकता था, वो तमाशा देखने में व्यस्त थे। उनको बड़ा मजा आ रहा था कि जम्मू लड़ रहा है, एक बार भी नहीं रोका। मैं बात कर रहा हूं विधानसभा के आज के सत्र की, आज के दिन की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जम्मू से आते हैं, सरकार का हिस्सा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। श्यामलाल शर्मा भाजपा के नेता, मौजूदा विधायक, भाजपा से कई बार मंत्री रह चुके हैं, सत्ता का एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस, जम्मू से आते हैं। डॉक्टर रामेश्वर सिंह बनी से आते हैं, विधायक हैं जम्मू। और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी जम्मू से आते हैं। लड़ रहे थे आज बच्चों की तरह सदन में, जम्मू लड़ रहा था और एक बार भी ऑनरेबल स्पीकर साहब ने नहीं बोला कि ये आपके पर्सनल इशू हैं, ये सड़क की लड़ाई है, इसमें जनता का कोई भी फायदा नहीं है, ये डिस्कस मत कीजिए यहां पर। वो मजा ले रहे थे, लड़ो। कोई सत्ता के नशे में चूर है और किसी को यह गुमान है कि मैं बड़े लंबे समय से सियासत में हूं, आन बान शान का सवाल है। कोई पहली बार मिनिस्टर बना है, उसी को डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है, और कोई पहली बार एमएलए बना है। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे थे, लेकिन बचकाना जरूर लग रहे थे, बचकाना जरूर लग रहे थे। भाजपा के विधायक जो जम्मू से ही आते हैं, श्यामलाल शर्मा साहब, उन्होंने सीधा निशाना साधा डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर कि आपकी बात करने की शैली ठीक नहीं है, थोड़ा मर्यादा में रहकर बात करना चाहिए। इसका सम अप निकाला जाए तो यही निकलता है, उनका कहने का मतलब यही था। उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी, उन्होंने कहा आप मुझे बातचीत करने का सलीका सिखाओगे? आपने भी तो कहा है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए मेरा, आपने मेरे मां बाप को गाली दी है। और जब ये सब चल रहा था तो सतीश शर्मा साहब भी खड़े हो गए, जम्मू से आते हैं, छम से आते हैं, जम्मू से आते हैं। वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की वाली साइड थे, क्योंकि सरकार का हिस्सा थे, जाहिर सी बात है। उन्होंने कहा कि कोई आम सा आदमी एक मिनिस्टर को गोली मारने की धमकी देता है और कोई भी विधायक इसका विरोध नहीं करता है, सामने नहीं आता है। यहां आपको समझना पड़ेगा, सतीश शर्मा साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, मेरे साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि जब मैं इंटरव्यूज करता हूं तो मैं ताल्लुकात बाहर रख के जाता हूं। उस इंटरव्यू के बाद फिर से ताल्लुकात वैसे रहते हैं। जब इंटरव्यू शुरू होता है तो सिर्फ एक जर्नलिस्ट की हैसियत से सवाल पूछता हूं, उसमें सॉफ्ट कॉर्नर कोई नहीं होता। मेरे अच्छे दोस्त हैं सतीश शर्मा साहब, बड़े अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक आम सा आदमी, वो दिलावर सिंह मनहास से कह रहे थे, युवा राजपूत सभा के एक धड़े के, मैं एक धड़ा कहता हूं, डिस्प्यूटेड है युवा राजपूत सभा, 2 प्रधान है, एक धड़े के प्रधान दिलावर सिंह मनहास के बारे में बात कर रहे थे कि वो शख्स मुझे कहता है, गोली मारने की धमकी देता है और भाजपा से, जब बाकी एमएलए कोई भी खड़े नहीं होते। अब एक मिनिस्टर को, एक आम आदमी को बाहर निकाल कर रख दिया जाए। शुरू कहां से हुआ था? ये शुरू हुआ था दिलावर सिंह मनहास और श्यामलाल शर्मा के बीच। सरपंच का नाम था शायद पवन सिंह सलाथिया साहब, उनका चल रहा था। और सतीश शर्मा साहब पैराशूट लैंडिंग करके बीच आए थे
और आपने दिलावर सिंह मन्हास के पिता के बारे में कुछ कहा था। साहब, आम और खास को छोड़िए, आप किसी के पिता के बारे में बात करेंगे, अगर तो वो सपूत है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। दिलावर सिंह मन्हास ने उसका रिस्पॉन्ड किया था। कपूत बर्दाश्त कर लेगा, सपूत बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई मेरे पिता के बारे में कुछ कहेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो दिलावर सिंह मन्हास ने कहा गलत था, वो सही नहीं था, किसी भी ढंग से सही नहीं था, लेकिन वो रिस्पॉन्ड था। सतीश शर्मा का जो चल रहा था, श्यामलाल शर्मा, दिलावर सिंह मन्हास और सरपंच के बीच में, सतीश शर्मा साहब का कोई रोल नहीं था। यह सवाल मैंने पूछा था उनसे कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के मुंह से इस तरह की शब्दावली क्या जस्टिफाई है। उन्होंने जवाब दिया था, किसी ने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। हर सवाल के जवाब नहीं होते साहब, जायज सवालों के जवाब होते हैं। हर सवाल का जवाब नहीं होता। अगर हर सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी होता तो चोर को, बलात्कारी को, डाकू को, कातिल को पहचानने में 1 सेकंड लगता। तो उन्हें कत्ल किया है, उसको जवाब देना है हां किया है। ऐसा नहीं होता है। यह शुरुआत आप ही से हुई थी और दिलावर सिंह मन्हास ने उसका रिस्पॉन्ड किया था। गलत रिस्पॉन्ड था, वो भी गलत था, बिल्कुल गलत था। यह बात यहां। और दूसरा, मैंने कहा कोई सत्ता के नशे में चूर है और किसी को बड़े लंबे समय से सियासत में है तो उसका गुमान है। बड़े लंबे समय से सियासत में है, उसका गुमान है। मैं बात कर रहा हूं श्यामलाल शर्मा की। आप किसी को नहीं कह सकते कि तेरा डीएनए टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना है। यह हक आपको किसी नहीं दिया। यह शब्दावली जो है बिलो द बेल्ट है। कोई सत्ता के नशे में चूर है, शायद यह मैं कह सकता हूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के बारे में। साहब, आपको जो पद दिया गया है, जिस पद पर आप विराजमान हो, बड़ा गरिमा भरा पद है वो, और जम्मू को इसका फायदा मिल जाए। आप बांदर कहते हो, आप रविंद्र रैना के बारे में कुछ और कहते हो। रविंद्र रैना साहब और भारतीय जनता पार्टी को मैंने हमेशा सवाल पूछे और कड़वे पूछे हैं जब आपकी सरकार नहीं थी, लेकिन यह शब्दावली कतई आप नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बड़ा सोच समझकर कहा कि कोई सत्ता के नशे में चूर है, किसी को गुमान है कि मैं बड़े लंबे समय से सत्ता में हूं, और कोई पहली बार विधायक और मंत्री बना है, उस चीज को समझ नहीं पा रहा। इस वक्त मैं भी तो आपको आड़े हाथ ही ले रहा हूं ना, कि आपने जो सड़क की लड़ाई जो थी, आपके घर की जो लड़ाई थी, आपके पर्सनल इश्यू थे, वहां भी गंदगी थी, और यह गंदगी आप सदन तक लेके गए। मैं भी तो आपको इस वक्त कटाक्ष कर रहा हूं, लेकिन मेरे कटाक्ष करने की जो शब्दावली है उस पर गौर कीजिएगा। यह बिलो द बेल्ट नहीं है, यह तू तड़ाक नहीं है, इसमें गाली गलौच नहीं है, इसमें अभद्र भाषा का आप अपनी बात कह सकते हो तरीके से। जब किसी की मां के बारे में किसी ने कुछ कहा होगा तो उसके बाप के बारे में क्यों आपने यह स्टार्ट किया? जब आपके डीएनए के बारे में किसी ने कहा होगा, आपने किसी को बांदर क्यों कहा? यह रिस्पॉन्ड है। और जब ये जम्मू के लोग, जम्मू के दिग्गज, ये दिग्गज हैं, सुरेंद्र चौधरी दिग्गज हैं, जम्मू का एक शख्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे है, जम्मू के लिए यह गर्व की बात है। जम्मू का एक आदमी जो छम से आता है, सतीश शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर है, गर्व की बात है। श्यामलाल शर्मा साहब जम्मू से आते हैं, एक दिग्गज नेता हैं, एक अच्छी सोच समझ रखते हैं, यह जम्मू के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह पढ़ा लिखा इंसान है और बनी में बहुत कुछ बदल रहा है, वो भी इस लड़ाई में कूद गए। और एक भी बार ऑनरेबल स्पीकर साहब ने नहीं कहा, वो शुरू में ही इनको चुप करा सकते थे, लेकिन वो सब लोग हंस रहे थे मन ही मन कि जम्मू को हमने किस काम पे लगा रखा है, एक दूसरे की तरफ गंदगी फेंक रहे हैं।
एक बार भी नहीं कहा, जो मैं वीडियो देख पाऊं, एक बार भी नहीं कहा गया कि आप ये नहीं कर सकते सदन में, यहां जनता के मुद्दे डिस्कस होंगे। अगर यही बात जम्मू के नेता और कश्मीर के नेता के बीच बहस हो रही होती तो उसको ज्यादा रोक दिया जाता बीच में। नहीं समझ आ रही है आपको। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, इसको आगे बढ़ाते हैं डिबेट को। मैंने कभी भी उमर अब्दुल्ला साहब को या उनकी टीम जो कश्मीर से आती है, किसी को भी मैंने आज तक किसी वीडियो में किसी अफसर से बदतमीजी करते हुए नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि वो अफसर की क्लास नहीं लेते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो उनके काम को एग्जामिन नहीं करते होंगे, उन पर नजर नहीं रखते होंगे, रखते होंगे, लेकिन एक पढ़े लिखे अफसर से बात करने का एक तरीका होता है। आज आप अपने बच्चे को भी डांटते हो तो एक तरीके से डांटते हो। बेटा आपने ये गिराकर तोड़ दिया, नहीं बेटा ये नहीं गिराना था, इससे आपको चोट लग जानी थी, आपने नुकसान, एक तरीका होता है कहने का। लेकिन मेरे जम्मू के नेता जब किसी अफसर से बात करते हैं, ऐसे लगते हैं आपने उसको अपने घर का नौकर रखा हुआ है। अपने नौकर से भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और यह सिर्फ जम्मू के नेताओं में देखने को मिलता है। कितने वीडियो आ गए, वायरल हो गए। कभी किसी कश्मीर के नेता को किसी अफसर से बदतमीजी करते हुए देखा है आपने? मैंने तो नहीं देखा। उमर अब्दुल्ला साहब को कभी किसी, आपको लगता नहीं वो किसी अफसर से नाराज होंगे? होते होंगे। आपको याद होगा जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, किस तरह से कटाक्ष किया था उन्होंने अफसरों पर। सुनिए, और क्या लहजा था, मजा आ गया था सुनने में। उन्होंने कहा, मेरे चीफ मिनिस्टर बनने से पहले जब मैं इन अफसरों को फोन करता था तो मेरा फोन नहीं उठाते थे, अगर उठा भी लेते थे, मैं किसी काम के लिए कहता था तो कहते थे हो जाएगा साहब आपका ये काम, लेकिन वो काम कभी नहीं होता था। लेकिन आज जब मैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूं, सुबह भी फोन आता है, साहब आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया, साहब लंच में क्या खाने वाले हो, शाम को भी आता है, साहब गुड नाइट। कितनी बड़ी बात वो लफ्जों से खेल कर कहा गए उमर अब्दुल्ला साहब। अगर यही किसी जम्मू के नेता को कहना पड़ता, इसमें पहले 4-5 तो गालियां होती पहले। समझ रहे हैं आप जो मैं कहना चाहता हूं? कश्मीर की सियासत के कद तक पहुंचने के लिए आपको अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनमें सब्र है, उनमें तमीज है। आपको लगता है कि शोर मचाकर किसी को भला, जो अफसर है ना साहब किसी भी डिपार्टमेंट का, पढ़ लिख कर आया है, मेहनत कर कर यहां पहुंचा है, गलती करता होगा, उसको समझाने का एक तरीका होता है, उससे बात करने का एक तरीका होता है। उसको कैमरे के सामने डांटना, गाली गलौज करना, फिर उन वीडियो को वायरल करना और यह शोकेस करना, देखा हमारी पावर देखी, ताकत देखी हमारी। कश्मीर के नेता ऐसा नहीं करते। शायद उसका कारण यह रहा होगा कि वो बड़े लंबे समय से इन पदों पर विराजमान हैं, उनको आदत हो गई है, उनकी आम सी बात है। और हमारे वाले जो नए नए आए हैं इसमें, वो इसको हजम नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा आपका हथियार है डिसिप्लिन। आप लॉ मेकर हो, कानून बनाने वाले हो। आप आज जम्मू सदन में लड़ता रहा सड़क की लड़ाई, अपनी पर्सनल लड़ाई, अपनी घर की लड़ाई, सड़क से लेकर सदन तक ले गया और किसी ने नहीं रोका। लड़ो, खूब लड़ो। सोचना इसके बारे में, सोचना, गौर से सोचना। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जिन लोगों से मुखातिब हो रहा हूं, मैं उन लोगों से कह रहा हूं। जो सच है, जो सत्य है, वो मैं कह देता हूं। इसका उल्टा रिपोर्ट भी मैं कर सकता था। इसकी उल्टी मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की तारीफ करता, मैं सतीश शर्मा की करता, मैं श्यामलाल शर्मा की करता, डॉक्टर रमेश्वर की करता। क्योंकि सुरेंद्र चौधरी की इसलिए करता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है साहब, पावर में है, सत्ता में है।
सतीश शर्मा पावर में है, सत्ता में है, श्यामलाल जी एक बड़ी पहचान रखते हैं, एक बड़े नेता। नहीं साहब, मुझे गलत को गलत और सही को सही कहना है। चाहे आप मुझसे दोस्ती रखो, दुश्मनी रखो, डजंट मैटर, मेरे लिए मैटर नहीं करता। लेकिन यहां मुझे अपना जम्मू गलत होता हुआ दिखेगा, मैं बात तो जरूर करूंगा। बाकी जनता जो है, आप लोग ही हो जिन्होंने इन सब लोगों को, जितने भी आए सदन में थे, चाहे वो कश्मीर की सियासत है, जम्मू की सियासत है, आप लोग ही हो जिन्होंने सदन में पहुंचाया है। आप कमेंट कर कर कहना, बताना मुझे जरूर कि मेरा ये कहना कितना सत्य है, कितना असत्य है, मुझे जरूर बताना। भाई यही रिपोर्ट मैं करना चाहता था, आज आपके सामने रखना चाहता था। अपनी पर्सनल सड़क की लड़ाई सदन में मत ले जाओ। वो जगह जो है जनता के मुसीबतों का हल है, उनके लिए कुछ करो। वहां एक दूसरे पर झपटो मत, एक दूसरे पर झपटो मत। इससे आपकी एजुकेशन का, आपके डिसिप्लिन का, आपकी तमीज का पता चलता है। कई लोगों को यह ना लगे कि आपको सदन में भेजकर उन्होंने गलती कर दी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।